Hey, what's up? This is Udit Arora. Hope is having a great day. Welcome back to the channel. हम देख रहे हैं episode 46 of Splitsvilla. I have no idea क्या होने वाला है. I'm actually sick and tired of these people. Not all of them. I will always love Sandy and Dipanshu. तुमने देखा होगा क्या हुआ है इस हफ्ते बाहर. रूरू ने एक पॉडकास्ट करा है. ऑडियंस ने अपना नीचता दिखा दी है assumptions पे, और आकांक्षा और योगेश के बैंड बज चुकी है उनकी आपस में बेसिकली. एंड आई स्टैंड बाय रूरू. आई थिंक उसके साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है इन ऑल ऑफ दिस. बट देन ऑल्सो आई थिंक दिस वॉज ऑलवेज अ चांस. लाइक तू एक शो में वापस गई अपना बंदा लेने, एक्स बंदा लेने. देयर वाज ऑलवेज अ चांस कि वो तेरे को वहीं पे मना कर देता सबके आगे. वो भी बुरा होता, पर अगेन वो कम बुरा होता. देन उसने हाँ बोल दी, बाहर आया, दूसरी बंदी के लिए ब्लश कर रहा है, सब कर रहा है, सारे हिंट दे रहे हैं, पूरी फैन फॉलोइंग अपनी तरफ कर ली है कि हम दोनों का कितना अच्छा है. रूरू के साथ, रूरू विलन है काइंड ऑफ, कि यार रूरू ने आगे बिगाड़ दिया, वरना हम दोनों का कितना अच्छा चल रहा था. एंड कुछ नहीं बोला उस लड़की को जिसने सारा नैरेटिव सेट करा कि ओ दूरो दूरो मेरा फेवरेट गाना है, ये मेरा वो है, ये मेरा वैसा है, ये तो मेरा ओ माय गॉड, ये मोमेंट्स कितने प्यारे थे, ऑल दैट शिट. बट आफ्टर एवरीथिंग गॉट फक्ड अप, रूरू ने पहली बार अपनी आवाज उठाई कि ऐसा हुआ था, आई एम जस्ट टेलिंग माई साइड ऑफ द स्टोरी. क्लाउड चेसर बोल दिया भाई. एलिमनी मिलती है कि नहीं ब्रेकअप पे, ये सारी बातें आ गई. एंड डिस्गस्टिंग एंड आई जस्ट फील शिटी फॉर एवर सपोर्टिंग योगेश. सच अ horrible thing to do to someone. And I'm not even talking about what he did in a relationship of अब जो मेरे साथ होगा ना, तू उसकी जिम्मेदार होगी. And all those threats are psychologically manipulative. They're so, I mean, ठीक है, वो अपने खुद भी टफ टाइम में था, क्योंकि अगेन आकांक्षा ने उसके ऊपर ऑलरेडी हेट फैला रखी थी. एंड देन उसकी बंदी से झगड़ा हो रहा था फॉर समथिंग रिलेटेड टू शो ही है भाई. सौरभ शो से मिला है, ठीक है. तो ऑफ कोर्स वो अपने डाउन लो पे है. रूरू की वजह से भी डाउन है वो, बट और भी बहुत चीजों की वजह से डाउन है जिसका हाथ आकांक्षा में भी है, मतलब जिसमें आकांक्षा का भी हाथ है, इज व्हाट आई मीन. तो ही डिड डिस्गस्टिंग बिहेवियर. 10-11 साल के बच्चे करते हैं ये हरकतें, ये बातें बोलते हैं जो. उसके बाद उसे क्लाउड चेसर और ये सब बोलना तो और ज्यादा डिस्गस्टिंग था. बट हम इस वीडियो में इन सब पे ध्यान नहीं देंगे. इस वीडियो में उस सब पे मैं ध्यान देना नहीं चाहता, क्योंकि शो देखते हैं, रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स गो विद टेन एंड सदफ वाला सिचुएशन. आई अंडरस्टैंड टेन बहुत घटिया इंसान है. उन्होंने कट करा होगा क्योंकि इसने बहुत टाइम लिया होगा सोचने में किसको लूं. फिर ये नाराज हो गई, फिर इसको समझ आई ये नाराज क्यों हो गई, अच्छा इसको लेना है, और ये सब हुआ होगा. पर आई जेन्युइनली बिलीव कि टेन को लगा होगा कि उन्होंने बोला अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि डोम में भी 3-4 बार ऐसा हुआ है जब वो गलत लिख देता है, कहता है ओ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्या हुआ, क्योंकि उसको आती है दिक्कत समझने में कभी कभी. एंड ही टेक्स थिंग्स लिटरली, कि जो बोला गया वो लिटरली वैसा ही होना चाहिए काइंड ऑफ, एंड उससे उसको कंफ्यूजन होती है. आई थिंक इधर टेन की वही अंडरस्टैंडिंग इशू है, नॉट कि उसको सदफ इतनी ही बुरी लगती है कि परफॉर्म ही नहीं करूंगा उसके साथ. ऐसा नहीं होगा. आई थिंक आई एम गिविंग हिम बेनिफिट ऑफ द डाउट है, या क्योंकि ये अगेन ये पैटर्न है, ये पहले हो चुका है, हमें पता है ये होता रहता है, तो इट्स ओके. दीप्तांशु बड़ा चंट है भाई. सुजैन ने से पूछा तू मेरी टीम में खेलेगा, कह रहा है पहले तो दूसरा बंदा चुन, मैं देखूंगा कि भाई मैं तो अच्छा कर लूं या मैं बुरा करूं. मैं इतना अच्छा नहीं करता. आज उसने बोला भी कि मैं इतना अच्छा नहीं, आज नहीं बोला, किसी पॉडकास्ट में बोला था कि मैं इतना अच्छा नहीं करता हूँ टास्क में. उसको पता है, सेल्फ अवेयर है वो, कि हमारे में टास्क सैंडी जीतती है, सिचुएशन मैं जीतता हूँ. तो ही इज लाइक पहले देखो ये टीम कैसी बना रही है. अगर दूसरा बंदा फुद्दू ले लिया और मैं भी हूं, तो फिर तो हम जीत ही नहीं रहे. देन व्हाई वुड आई रिस्क इट, व्हाई वुड आई लूज ऑरा पॉइंट्स. मस्त बंदा है दीप्तांशु, वेल प्लेड, वेल अच्छा किया. सनी ना स्प्लिट्सविला की सलमान खान हो गई है. कह रही है मुझे इनके मुंह नहीं लगना, तुम इन्हें सब कुछ समझा देना, सब बता देना, जब सब हो जाए, जब टास्क शुरू होने वाला हो तो मुझे बुलाना, मैं वहां खड़ी रहूंगी, हंसती रहूंगी, नाचूंगी, हल्का सा ऐसे उनको तंग करूंगी कि बोलो बोलो, करो ना ढंग से करो, और बस चली जाऊंगी. आई डोंट वांट टू स्पेंड द होल डे इन धूप की भी. भाई इसको समझा रहे हैं, मैं वैनिटी में बैठी हूँ, चिल कर रही हूँ, बता देना जब मुझे आना हो, जब सब हो चुका हो मेन चीजें. क्यों रखा है सनी को, इट्स ओके.
रहने दो, वो वैसे ही बायस्ड है इस सीजन में, उसे रहने दो, मत बुलाओ, इट्स ओके, अगले सीजन में देखी जाएगी, यू नो। आई लव हाउ सुजैन वगैरह ना टास्क की बात ऐसे करते हैं जैसे कोई बांट रहा हो, कह दिए मुझे ना हेड स्टार्ट लेना था ताकि मुझे एडवांटेज मिले, पर वो ना रूरू ने ले लिया, उसने लिया नहीं, उसने अच्छा परफॉर्म करा, कोई बांट नहीं रहा था हेड स्टार्ट और रूरू ने आके छीन लिया, रूरू ने अच्छा परफॉर्म करा, तुम्हें लेना था या नहीं लेना से फर्क नहीं पड़ता, तुम परफॉर्म ही नहीं करते हो, तुम्हारी दिक्कत ये है, और तुम वीडियो में आके ऐसे बैठ जाते हो मुझे लेना था पर उसने ले लिया मेरी जगह। व्हाट? तुम अपनी बातें, अपनी लाइफ देखने का नजरिया थोड़ा बदलोगे, तुम्हें समझ आएगा तुम कितने उस विक्टिम मेंटालिटी से खुद को देखते हो। आई नो इट्स वेरी हार्श दैट आई एम सेइंग दिस, बट ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत वो करती है फॉर्म कि तुम कैसे इंसान बनोगे। अगर तुम अपने साथ हुई चीजों को ऐसे देखोगे ना कि मेरे को ये चाहिए था वो मिला नहीं, रेदर देन मैंने उसके लिए कुछ करा ही नहीं, मैंने उसके लिए अच्छा परफॉर्म ही नहीं करा, मेरे को और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, मेरे से ये लैक हो गया या ये गलती हो गई जो मैं अगली बार नहीं करूंगा, टाइप शिट इज बेटर। आई डोंट नो, मुझे बड़ा अजीब लगा जब सुजी ने बोला कि भाई मुझे चाहिए था एडवांटेज, रूरू ले गई, ले गई, ले गई, उसने अच्छा, सॉरी 6 बार क्यों बोलूं एक ही बात, तुम समझ गए ना, तुम समझ गए मुझे किस चीज से चिड़ मची, ठीक है भाई। सरप्राइजिंगली रूरू इज माय दिस सीजन फेवरेट कंटेस्टेंट, शी इज so calm and composed in her VDs and then a full kalesh in the task, like she's killing it भाई, फास्ट 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 सब कुछ कर रही है, अच्छे से कर रही है, फोकस के साथ टास्क कर रही है ताकि जीते, लाइक वेरी विनर मेंटालिटी। एंड देन वीडी में किसी का बुरा नहीं बोल रही, किसी को नीचा नहीं दिखा रही, शी इज जस्ट अबाउट हर सेल्फ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था टास्क करने का, एंड वेरी सेल्फ सेंट्रिक, एंड आई लव दैट शिट कि I don't know, the way she carries herself and the way she talks about her task and about everything surrounding her is nice. And I like that. I like that a lot. एक और चीज is टास्क सारा हो रहा था तो तब आकांक्षा को लोग कह रहे थे कि भाई वो मार रही है, एंड मैं ये देख रहा हूँ बहुत सिलेक्टिव हिपोक्रेट आकांक्षा फैंस के रेडिट पे मेरे को दिखा है, जो लास्ट में सारी लड़कियां बैठ के बातें नहीं कर रही कि आकांक्षा ने सबको मारा, आकांक्षा ने सबको पीटा, उसमें सब लोग, क्योंकि निहारिका आकांक्षा की दोस्त है ना, सब लोग वो रेडिट पे रील बना रहे हैं कि निहारिका इज द ओनली गुड गर्ल देयर क्योंकि वो उठ के चली गई, वो इस बिचिंग सेशन में नहीं बैठी। श्योर, मे बी, बट रूरू इवन आफ्टर बीइंग देयर वहां से उठ के नहीं गई, उसने सबकी बातें सुनी, एंड देन वीडी क्योंकि लेट शूट होता है, सबकी बातें सुनने के बावजूद जब लाइक सब लोग उसको आकांक्षा के अगेंस्ट, उसको नहीं बट इन जनरल सब आकांक्षा के अगेंस्ट बोल रहे हैं ना, पूरा घर आकांक्षा के अगेंस्ट जब बोल रहा है, रूरू वीडी में जाके बोलती है कि मेरे को कायरा अजीब लगी कि उसने ऐसा किया क्यों, अगर मेरी फ्रेंड दीक्षा होती जैसे उसकी आकांक्षा, मैं नहीं करती, उसने आकांक्षा के साथ गलत बिहेव करा है, एंड आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा स्टैंड नहीं ले रहा है वहां खड़े होके, उल्टा उठ के चला गया कि मैं इनको चुप नहीं करा सकती तो मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं आकांक्षा के फेवर में बोलूंगी, मैं जा रही हूँ। वेयर रूरू जो तेरी दुश्मन है, जिसके तू खुश भी नहीं हो सकती एडवांटेज होने पे, जिसकी वीडियो में तू कह रही है कि रूरू ने बहुत अच्छा किया पर मुझे अच्छा लगा, उसे एडवांटेज मिला, ऑफ कोर्स यू आर ऑब्सेस्ड, बट दैट गर्ल इन वीडी सेज गुड शिट अबाउट यू इवन बिहाइंड योर बैक। तेरी तेरी तेरे नजरों में जो तेरी नेमेसिस है वो बंदी, and that's why I follow and support and fucking love Ruru. What a girl she is. I have so much respect for Ruru, you have no idea. It's crazy. It's crazy how much respect I have for Ruru. And even Sandy is like, Sandy को मेरे को लग रहा है थोड़ा साइडलाइन कर रहे हैं, पर उसकी गलती नहीं है, उसका रिलेशन इतना सही नहीं चल रहा है, और आई थिंक अब वो पार्ट आ गया है शो का जहां पे सैंडी को पता चल गया था कि ये नाटक है सारा इसका, क्योंकि उसने पॉडकास्ट में बोला है कि लेटर हाफ में आई वाज आल्सो लाइक, सिर्फ टास्क से 10 मिनट पहले हम मिलते थे और फिर टास्क करते थे, हम लोग साथ नहीं रहते थे, तो सैंडी इज आल्सो जस्ट डांसिंग अराउंड हैविंग फन इन द टास्क, मजे कर रही है वो बस, आई थिंक शी नोज कि फक पार्टनर नहीं है टाइप शिट। विद दैट बीइंग सेड, आकांक्षा वाले टॉपिक पे अगर हम आए, अब एवरीबडी एक्सपेक्ट्स मी, आई नो दिस, जब मैं शो देख रहा था मुझे लगा था यार
सब लोग बोलेंगे अब ये आ गया, ये आकांक्षा की बैंड बजाएगा। बट कैन आई बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, कैन आई बी एक्चुअली जेन्युइनली ऑनेस्ट विद यू गाइज, जितना हमें दिखाया गया, आई 100% एग्री, शायद हमें दिखाया कम गया हो, शायद एडिट गलत किया गया हो, मैं मान सकता हूं। पर जितना मैंने देखा अपनी नजरों से शो के अंदर, जब जब अनुष्का को लगी, कायरा को लगी, किसी को भी लगी, वो आकांक्षा के पीछे थे। आकांक्षा भी अपना टास्क कर रही है, तुम उससे चिपक के टास्क करोगे तो तुम्हें लगेगा कुछ ना कुछ। दैट इज द वे द टास्क इज। लिटरली कायरा वगैरह पिछले टास्क में अनुष्का को पकड़ के मोड़ दिया था भाई, एक एक तरफ से ऐसे बाजू खींच के ऐसे कर दिया था भाई, उसको उसको कैप्टन अमेरिका बना दिया था भाई मार्वल का। एंड तुम्हें तुम्हें लग रहा है आकांक्षा ने ज्यादा गलत करा है तुम्हारे साथ? इट वॉज नॉट कूल, आई थिंक नॉट राइट। या आई डोंट लाइक हाउ दे पोर्ट्रेट आकांक्षा इन अ वे कि जैसे वो भाई मुक्के ही चला रही थी वहां पे। जैसे आकांक्षा गई, पैसे उड़ने शुरू होते थे और वो मुक्के मारती थी आसपास वालों को और फिर उठाती थी। इट वॉज फनी व्हेन आई वाज लाइक इतना नहीं मारा, इट्स ओके भाई, रिलैक्स करो रोंदड़। एंड कायरा इज रोंदड़, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आई डोंट लाइक कायरा। यू गाइस विल रियलाइज जैसे जैसे शो आगे चल रहा है ना, व्हाट आई सेड अबाउट सैंडी जब सब उसके अगेंस्ट हो गए थे नैरेटिव सुन के, व्हाट आई सेड अबाउट रूरू जब सब उसके अगेंस्ट है, जब वो आई थी और वो योगेश को ले गई थी अपने साथ अपेरेंटली, व्हाट आई सेड अबाउट कायरा फ्रॉम द बिगिनिंग कि मुझे हरकतें दिख रही हैं ऑलरेडी जो गलत है, चाहे इस मोमेंट में वो सही लग रही हो, पर आई नो दिस पर्सनैलिटी टाइप, ये ऐसा ही होता है। एवरीबडी वॉज इन देयर फेवर एंड आई वॉज द ओनली वन सेइंग कि भाई अच्छे और बुरे में फर्क देखना आना चाहिए, तुम सबको सच्चाई दिखेगी। आई सेड दैट वे बैक जब हफ्ते शुरू हुए थे। यू कैन चेक ऑन इंस्टाग्राम, माई वीडियोज आर ऑल अप देयर, नाउ यू विल सी, तुम्हें सबके असली रंग दिख जाएंगे, सबकी असली दोस्तियां, सबके असली कैरेक्टर्स दिख जाएंगे। एंड आई एम जस्ट हैप्पी फॉर दैट कि भाई सबको सबका सच दिख जाए। गुल्लू के लिए आई विल हैव टू से कि बहुत अच्छा टास्क करा उसने। उसने विशु को भी उठाया पूरा रिंग वाला रोड, नहीं विशु को नहीं उठाया, उसने टेन को भी उठाया पूरे रिंग वाले पे, और फिर उसने सुजैन को उठाया पूरे उस पे। आई थिंक ही वर्क डबल एंड आई थिंक ही डिड गुड। आई डोंट थिंक उसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा किया गुल्लू ने, लव्ड इट। आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। कुछ तो कलेश होने वाला है गौरेश वगैरह के साथ, गौरेश झलक को चुन लेगा एंड स्टफ लाइक दैट। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी छोटी है बाकी वीडियोस से, दैट इज बिकॉज आई थिंक एक टास्क हुआ बस शो में, इट वॉज नाइस, इतना कुछ इनपुट नहीं है मेरा देने को उसमें, यही मेरा इनपुट है। आई एम थोड़ा सा ऑन आकांक्षा साइड हेयर कि आई थिंक अगेन जो उसने बाहर कलेश करा है, नैरेटिव सेट करा है, वो सब गलत है, पर इस टास्क में पर्टिकुलरली आई डोंट थिंक वो इतनी गलत थी। एंड नैरेटिव अब उसके अगेंस्ट सेट हुआ है कि उसने मारा पीटा, जितना मारा पीटा नहीं, लग गई भाई, टास्क है, फिजिकल टास्क है, इट्स ओके। या तो कल देखते हैं कल का एपिसोड कैसे जाएगा। इफ यू हैव एनीथिंग टू से, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कुछ है जो तुम्हें कहीं से आया हो, तो तुम कमेंट करके मुझे बताना। तो तुम्हें लगता है आकांक्षा के बारे में या किसी के बारे में या रूरू के बारे में, योगेश के बारे में। एंड या गुड स्टफ। आज का एपिसोड डिसेंट था, नाइस। इट्स नॉट, आई मीन उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा बाहर का ड्रामा चल रहा है आजकल जब से रूरू पॉडकास्ट पे आई है, बट इट वॉज अ गुड शो। अगर ये ज्यादा कोशिश करेंगे तो ये रूरू के पॉडकास्ट जितने एंटरटेनिंग हो सकते हैं आगे जाके। आई डोंट नो ब्रो, समथिंग क्रेजी इज हैपनिंग आउटसाइड। सी यू गाइस टुमारो आई गेस, बाय बाय।